और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कृष्ण भावना अमृत संघ का मूल ग्रंथ भी कहा जाए, श्रील प्रभुपाद के जीवन का अधिकांश समय श्रीमद् भागवत को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में विश्व को देना है। उसके 5वें स्कंद में हनुमान जी की प्रार्थना के 8 श्लोक हैं, जो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी बड़ी अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन उन श्लोकों का भी श्रवण करेंगे भागवत के अंदर से। हनुमान जी, हम नवदा भक्ति का साधन, हमारा साधन नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति का साधन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, फिर दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें दास्य भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी। बाकी सब भक्तियां अपनी जगह में है, लेकिन दास हम सब हैं। हमारे सबके नाम के पीछे दास लगता है। तो क्योंकि हमारे नाम के पीछे दास लगता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो दास भक्ति करने के लिए आचार्य हनुमान जी के चरित्र को समझना भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का प्रकट किष्किंधा कांड में होता है, जहाँ राम जी का लक्ष्मण का परिचय सुग्रीव से कराते हैं। वह हनुमान का पहले दर्शन होता है या प्रकट होता है किष्किंधा कांड में। उसके बाद पूरा कांड सुंदर कांड हनुमान जी के पराक्रम का और सुंदरता का है। ये सुंदर कांड पूरा हनुमान जी की महिमा का कांड है। और फिर युद्ध कांड के अंदर हनुमान जी का पराक्रम अपनी जगह पे बड़ा अद्भुत है। तो ऐसे इन 3 जगहों पे हनुमान जी का बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर भगवान श्री रामचंद्र के राज तिलक के बाद हनुमान जी सुग्रीव के साथ गए ही नहीं। सुग्रीव को तो भगवान ने किष्किंधा का राजा बनाया, एक पद दिया। विभीषण को लंकेश बनाया, एक पद दिया। हनुमान जी ने कहा मुझे 2 पद चाहिए। भगवान ने कहा बड़ा लालची हुआ, सब एक मांगते हैं, ये 2 मांग रहा है, तुम्हें कौन से 2 चाहिए? बोला आपके दोनों चरण कमल मेरे को चाहिए, मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊंगा। ये 2 पद ही मेरे लिए अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। और हनुमान जी को भगवान अपने पीछे, जब तक राम कथा होगी, राम का नाम गाया जाएगा, तब तक हनुमान इस धरती के ऊपर भक्तों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो चिरजीवी में है, आज भी प्रकट रूप में किमपुर श्लोक में रह रहे हैं। और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जैसे भागवत कथा जहाँ होती है भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसे राम कथा में भगवान के भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद भाग्यशालों को प्राप्त होता है। तो हनुमान जी, हनु शब्द, वैसे हनु शब्द ठोड़ी को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, और मान का मतलब टूटा हुआ। तो हनुमान का जबड़ा टूटा हुआ है, इसलिए उसका नाम हनुमान है। ये तो संस्कृत में इसका अर्थ है। और दूसरा हनुमान, जो अपना अभिमान न करे, जो निम्रता वाला हो, दास भाव में परिपूर्ण, वो हनुमान। जिसने अपने अहंकार और मान का दमन कर दिया हो और निर्मल भाव से, दास भाव से सेवा में संलग्न रहे, वो हनुमान। तो ये नाम हनुमान जी का कैसे हुआ, हनुमान के जन्म की कथा कैसे है? वैसे सामान्य रूप से रामायण के अंदर जहां पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था दशरथ महाराज का, वहां सारे देवता आए थे। तब सबने ब्रह्मा जी को घेर के कहा कि आपने ऐसे आशीर्वाद रावण को दे दिए हैं, कुंभकर्ण को दे दिए हैं, अब वो अजय विजय हो गए हैं और चारों ओर न साधु की सेवा करने देते हैं, न ब्राह्मण की सेवा करने देते हैं, न गाय की सेवा होती है, न वेद का पाठ होता है। तो ब्रह्मा जी को घेर के बैठे थे, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो सब देवताओं ने भगवान विष्णु को कहा कि अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो भगवान ने कहा मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ यज्ञ का भाग, मैं इसमें यज्ञ में अपने आप को देने आया हूँ। अभी इस यज्ञ में मैं दशरथ के घर में अपने आप को 4 रूप में प्रकट करूंगा।
और आप सब देवता भी मेरी सेवा और सहायता के लिए वानर और ऋषियों में प्रकट हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो अपने अंश से जामवत जी को पहले ही भेज दिया। तो जामवत जी ब्रह्मा जी का अंश है। तो हनुमान जी वायुपुत्र, वायुदेव ने कहा मैंने भेजा है, लेकिन हनुमान जी के लिए वायुपुत्र के नाम से तो प्रसिद्ध है हनुमान, पवन सुत के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन रुद्र अंश भी हनुमान को कहते हैं, शंकर जी का अंश है। तो ये हनुमान जी शंकर जी का अंश कैसे है? अगर वो शंकर जी का अंश है तो शंकर जी तो एक वो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। रुद्र संप्रदाय शंकर जी से शुरू होता है, भागवत शंकर, और शंकर जी का कैसे अंश है हनुमान जी? तो भागवत में जहाँ समुद्र मंथन का वर्णन है 8वें स्कंद में, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें से 3 मुख्य हैं। लक्ष्मी देवी जिसने नारायण का वर्णन किया, कामधेनु गाय जो ब्राह्मणों ऋषियों को दिया गया यज्ञ के लिए, और अमृत निकला वो देवताओं को दिया गया। लेकिन वहां एक देवता नहीं था। कौन देवता वहां नहीं था? शंकर महादेव नहीं थे। और जब अमृत का वितरण किया, मोहिनी मूर्ति का अवतार हुआ। तो शंकर जी को मोहिनी मूर्ति के दर्शन की अभिलाषा हुई। तो पार्वती को लेकर शंकर जी मोहिनी मूर्ति के दर्शन के लिए भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगे। तो विष्णु मुस्कुराए और एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में वहां प्रकट हो गए, और शंकर जी उनकी ओर आकर्षित होकर उनके पीछे ऋषियों के आश्रम में भागने लगे। उस वक्त शंकर जी की शक्ति का हास हुआ, और सप्त ऋषियों ने उस शक्ति को एक घट में, एक मटके में, एक कलश में रख दिया कि आखिर शंकर जी का ये तेज है तो किसी स्पेशल काम के लिए आया होगा। और समय आने के ऊपर वायुदेव को ये कहा गया कि इस तेज को ले जाकर अंजना के उदर में स्थापित कर लो। तो शंकर जी के तेज से, सप्तऋषियों के प्रेरणा से वायुदेव ने उस शक्ति को अंजना के उदर में स्थापित किया। इसलिए हनुमान जी को रुद्र अंश कहा जाता है। अब अंजना कौन है, ये प्रश्न उठता है। अंजना एक अप्सरा ऋषियों की सेवा में देवलोक में रह रही थी। संभवतः देवताओं के गुरु बृहस्पति की सेवा में थी, और एक दिन जल भरने के लिए गई तो सामने से कुछ गंधर्वों को देखा, तो उनको देखती रह गई, और उसके मन में थोड़ा सा, देवताओं के देवलोक में काम वासना अपनी जगह पे है, भोग के लिए तो देवलोक में सब जाते हैं स्वर्ग में, तो उसको थोड़ा सा ऐसे भाव काम का आया। जल लेके देर से आई, और आई तो अभी तक उसके दिमाग पे वो गंधर्वों का भाव था। वो ऋषि को ऐसे जैसे बंदर छेड़छाड़ करे ऐसे छेड़ने लगे। तो ऋषि ने कहा तू बंदरिया की तरह क्या कर रही है, जाओ बंदरिया बन जाओ। तो अप्सरा को श्राप दे दिया। तो उसने हाथ जोड़ के कहा मुझे क्यों श्राप दे रहे हैं, कृपा करे मुझे क्षमा कीजिए। बोला मेरे मुख से अगर ये शब्द निकले हैं तो कोई उद्देश्य होगा। अब तुम इस वक्त केसरी नाम का एक महान प्रतापी वानर राज है, उसकी पत्नी के रूप में प्रकट हो जाओ, और राम जी की सेवा के लिए राम भक्त को आप जन्म देने के बाद वापस अपने स्थान पे आ जाना। तो अंजना भी एक देवताओं के गुरु की सेवा में, ऋषियों की सेवा में देवलोक में रहने वाली देवी थी, जो धरती पे थोड़े समय के लिए शराब के कारण आई थी। तो महाराज केसरी, इसलिए हनुमान जी का केसरी नंदन नाम है क्योंकि केसरी वानर राज का पुत्र था। अब एक प्रश्न और है कि वानर का अर्थ क्या बंदर होता है? इसमें शब्द नर है, वानर मानव जैसा। वैसे वानर उसको कहते हैं जो वनस्पति खाता है। वनस्पति खाता है मतलब फल फूल खाता है, उसको वानर कहते हैं। तो वानर किस वजह से कहते हैं? गिरिवासी को, जो पर्वतों में रहते हैं, गिरिवासी या वनवासी, जैसे वन मानस। तो ये एक जंगल में रहने वाली जाति है, लेकिन ये वेद पढ़ सकते हैं, तो ये कोई पशु जानवर नहीं है, बंदर नहीं है।
वानर का मतलब बंदर नहीं है संस्कृत में, मरकट का अर्थ बंदर है संस्कृत में। वानर का अर्थ है गिरिवासी या वनवासी। सो किष्किंधा का राज है ये। किष्किंधा तो अभी भी कर्नाटक में इस नाम से प्रसिद्ध है, आज भी है उधर। और हनुमान जी का जन्म एक दृष्टि से कहते हैं किष्किंधा में एक पर्वत है, आंजनेय पर्वत, वहां हुआ है। कुछ जगहों पे हनुमान के जन्म के और भी स्थानों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो सबको सही मानना चाहिए, क्योंकि हर कल्प में राम जी का अवतार होता है तो हनुमान जी का प्रकट होता है, तो स्थान का अंतर हो सकता है। तो इसको कहते हैं कल्प भेद से अलग जगहों पे हनुमान जी के प्रकट की भी आपको स्थान मिलेंगे। एक तो कथा यहां तक ऐसे भी है कि जब पुत्रेष्टि यज्ञ में कलश लेके महाराज दशरथ के यहाँ कलश निकला, तो वो जब महाराज दशरथ उस पायसम का, उस खीर का विभाजन कर रहे थे, तो कौशल्या जी के हाथ में एक टुकड़ा रखा था जो एक चील ने वहां से उठाया, और भगवान की प्रेरणा से वो फिर वायुदेव की सहायता से अंजनी के गोद में आके गिरा। तो उसी अंश से जिससे रामचंद्र उनका हुआ है, तो भक्त का ऐसे जन्म की भी कथा किसी कल्प में हनुमान जी के प्रकट की ऐसी कथा का भी वर्णन मिलता है। और उसके बाद अब हनुमान का जन्म रुद्र अंश से हो गया, इसलिए उसको रुद्र अंश कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का अंश जामवन है, तो शंकर जी का अंश हनुमान जी है। तो ये दोनों हमेशा, और तीसरा साक्षात शेष लक्ष्मण है, ये तीनों राम जी की सेवा में है। जामवत भी है, हनुमान जी भी है और लक्ष्मण भी है। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा, शंकर और शेष तीनों सेवा में एक समय में लगे हुए हैं। ऐसी मंगलाचरण में, सुंदरकांड में प्रार्थना भी ऐसी की गई है। और केसरी नंदन, अंजना पुत्र, पवन सुत, ये सब हनुमान जी के नाम हैं। जहां उत्तरकांड रामायण का है, रामचंद्र जी के राज तिलक के बाद का, तो बहुत से ऋषि रामचंद्र से मिलने के लिए आते हैं और रामचंद्र जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। अगस्त ऋषि उनको उत्तर देते हैं, बाकी सब ऋषि आए हैं सत्संग के लिए। तो बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्न ये पूछते हैं, ये रामचंद्र जी पूछ रहे हैं और हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी पूछते हैं कि मैंने हनुमान के बल को, वीर्य को, तेज को, बुद्धि को देखा है। जब ये सुग्रीव के साथ था तो फिर सुग्रीव बाली से भयभीत क्यों रहते थे? हनुमान अगर सुग्रीव के साथ था तो वो बाली से भयभीत क्यों होते थे? एक तो ऐसी भी कथा आती है कि बाली गर्जना करता हुआ ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि जो मेरे सामने युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति मुझ में आ जाए। अब वो इस भाव से वो जंगल जंगल में घूम रहा था, कौन आए मुझसे युद्ध करे। हनुमान जी एक जगह राम भजन कर रहे थे, तो उसके भजन में विघ्न पड़ा। तो उसने कहा कि राम नाम जपो तो बल का अहंकार क्यों करते हो? बोला मैं राम नाम नहीं जानता हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। बोला मैं क्यों तुमसे युद्ध करूं, क्या जरूरत है मुझे युद्ध? नहीं, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। ठीक है, कल युद्ध करेंगे, हनुमान जी ने कह दिया। और हनुमान जी अभी बैठे राम नाम, तब ब्रह्मा जी आ गए आकाश में, कहते हैं हनुमान जी मेरे वरदान दिया हुआ है, आदि शक्ति उसमें चली जाएगी, तुम युद्ध मत करना। हनुमान जी के आप कहते हैं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो ललकार के गया है तो मैं कैसे मना करूंगा? उसको बहुत अहंकार भी है। आप कहिए तो आदि शक्ति चली जाएगी। बोला फिर एक काम करो, तुम 10 हिस्सा अपना शक्ति का 10% सिर्फ ले जाना, बाकी जो 90% शक्ति है वो आप रख देना, वापस आके उसको ले लेना। बोले इतना मैं जरूर करूंगा। बाली ने ललकारा, हनुमान जी गए हाथ जोड़ के बैठे, देखा, देखते ही बाली के अंदर आदि शक्ति हनुमान जी की चली गई और बाली का शरीर ऐसे शक्तिशाली होकर फटने लगा। और उस वक्त ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, बोले भागो यहाँ से भागो। और बाली लड़ाई नहीं की, वहां से भागा, दूर गया तो ब्रह्मा जी को कहता ये मुझे क्या हो गया?
बोला तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? बोला आदि शक्ति मेरे अंदर जब उसकी आई तो मैं बहुत शक्तिशाली लग रहा था, और फिर अचानक मेरा सब वो फटने लगा, और मेरे को आपने कहा भागो, मैं भाग के आया, जीवन बचाया। बोला ये केवल 10% शक्ति लाया था, ये पूरी लाया होता और आधी तेरे अंदर आती तो तू कहाँ रहता। ये तो मैं उसको कहा था कि इतनी ही शक्ति लेके आए। तो बाली तो पहले ही भागा हुआ था। असल ये दूसरी कथा जब ध्यान में आती है तो फिर आखिर हनुमान जी के होते हुए सुग्रीव क्यों भयभीत था, ये एक प्रश्न पूछा। तब अगस्त ऋषि ने हनुमान के जन्म की कथा बताई, और जन्म की कथा के समय बताया कि जन्म लेते हनुमान ने कहा भूख लगी। अंजना माँ ने कहा फल खाना। बोला फल कैसा होता है? तो उस वक्त सूर्य उग रहा था और बड़ा लाल लाल लग रहा था। बोला ऐसा होता है। बोला फिर ऐसा कहाँ ढूंढूं, यही खाता हूं। ये पहला भगवान राम का भक्त है जो एस्ट्रोनॉमर है, सूर्य के ऊपर गया। इससे पहले कोई नहीं गया था। ये सूर्य के ऊपर मुंह खोल के रवाना हो गया, रवि को फल समझ के आगे गया। सूर्य देव ने कहा ये हमारे मित्र वायु का पुत्र है, बच्चा है, चलो आओ इसको रथ में बिठा देते हैं। उसको जलाया नहीं, और ये रथ में बैठा है अभी। तो राहु उस दिन उसको ग्रहण लगाना था सूर्य को। तो राहु जैसे आ रहा था तो इसने देखा ये सूर्य के ऊपर दूसरा कौन है झपट रहा है, सूर्य के ऊपर ग्रहण तो मैं लगाता हूं, ये कहां से आ गया। राहु भागते हुए इंद्र के पास चला गया और इंद्र को कहा कि मेरा काम है सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाना, ये आपने वरदान दिया, मेरी जगह पे कोई और राहु की जगह पे सूर्य को ही निकल जाना चाहता है। इंद्र वहां से ऐरावत के ऊपर चढ़ के आया, और अब ऐरावत को देखा हनुमान ने तो बोला ये सफेद अच्छा फल लग रहा है। वो जैसे झपका ऐरावत की तरफ, वो भयभीत होके इंद्र ने अपना वज्र चलाया और हनुमान के जबड़े को लगा। हनुमान नीचे मूर्छित होके गिरा। वायुदेव ने उसको अपनी गोद में ले लिया, और एक गुफा में वायुदेव को क्रोध आया कि मेरे पुत्र के ऊपर, अभी छोटा बच्चा है, इसके ऊपर ऐसा प्रहार किया है। वायु ने बहना बंद कर दिया, तो सबकी हवा पानी बंद हो गई। देवता बड़ा ट्राई करने लगे, सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोगों ने वायु पुत्र के ऊपर प्रहार किया है और वज्र से प्रहार किया है, इसलिए चलो वायुदेव को क्षमा याचना मांगे। तो चले, नहीं तो सारा संसार ही प्राणहीन हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं के लोग उस गुफा में आए हैं। पहले तो वायुदेव को कहा कि आप क्षमा कीजिए, देवताओं के द्वारा ये ऐसे हो गया, आपके पुत्र को हम वापस ठीक भी करते हैं। वायुदेव उनकी बात माना, हवा चलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं हनुमान जी आपको ये वरदान देता हूं कि ब्रह्मास्त्र मेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ब्रह्मास्त्र से आपको कभी भय नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा मैं आपको 1% मेरे लिए तेज देता हूं, और तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे को मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करके ज्ञान दूंगा, और तुम्हें रोग भी नहीं लगेगा। और यम ने कहा मेरे दंड से तुम्हारे को भय नहीं होना चाहिए। इंद्र ने कहा मेरे वज्र से भय नहीं होना चाहिए। सारे देवताओं ने इतने वरदान दिए हनुमान जी को। अब हनुमान जी केसरी के घर में आया, इतने सारे वरदान थे तो उधम मचाने लगा, शक्ति बहुत ज्यादा हो गई। कितनी शक्ति हो गई, कोई ऋषि बैठा हुआ पूजा कर रहा है तो उसको उठा के ऐसे ऊपर ले जाए, फिर नीचे लेके आ जाए। अब वो ऋषियों का सामान उठा ले। एक जगह एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य, उन्होंने मायापुर में कथा की थी, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। बहुत एक छोटा सा पुस्तक भी छपा था, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। उसमें लिखा है कि एक ऋषि के दरवाजा, एक तरफ 2 दरवाजे रखते हैं आपके यहाँ, पीछे एक दरवाजा रखा है, एक आगे से, भाई कहीं से इमरजेंसी में जाना पड़े तो 2 दरवाजे थे। तो सुबह 3:30-4 बजे हनुमान जी ने एक दरवाजे के ऊपर शेर को की पूंछ को हाथी के साथ बांध के खड़ा कर दिया। बेचारा ऋषि सुबह उठा के सवेरे बाहर जाना है, ट्रांसफर कॉल ऑफ नेचर, बाहर दरवाजा खोले तो शेर वो हाथी बंधा हुआ है, जा नहीं पा रहा है। तो दूसरे दरवाजे की तरफ गया तो उधर फिर और एक और बांध के दूसरे तरफ रखा है। तो बड़ा परेशान हुआ कि जाए कहां से बाहर कैसे निकले। तब ऋषियों ने कहा देखो इसको किसी ऋषि का श्राप भी नहीं लगेगा, इसके